Let's start our exercise 7.1 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है मैंने. आई हैव टेक सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सेकंड पार्ट है उसमें दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. यहाँ पर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट आपको करने के लिए कहा गया है. तो यहाँ पर दिस इज x1, ये हो गया आपका y1. क्लियर. दिस इज x2 और ये हो गया आपका y2. दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है. सपोज ये कोई पॉइंट है P और ये Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, विच इज, जैसे यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस आपने ले लिया PQ, मान लो PQ है ये दोनों पॉइंट्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस लिख सकते हो, या इन दो पॉइंट्स को कोई नाम दे सकते हो, P और Q बोल सकते हो, A और B बोल सकते हो. क्लियर. सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर. ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. क्लियर. अब x2 जहाँ पर है वहाँ पे इसकी वैल्यू रखते जाओ. मैंने पहले ही आपके लिए x1 y1 की वैल्यूज वहाँ पे बता दी है कि ये x1 है. x2 क्या है, x2 इज -1, ये वाला माइनस आएगा. x1 इज माइनस, अब ये देखो माइनस का है तो ऑलरेडी ये माइनस का है, तो इसको हम कर लेंगे इस ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. y2 कितना है, y2 इज 3 एंड y1 इज 7 ऑफ स्क्वायर. क्लियर. दिस इज y2 माइनस y1. बस हमने वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखा है. स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा. x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1 है, माइनस ही वाला एज इट इज रखा है, और x1 क्या है, -5. क्लियर. बस अब इसका सॉल्यूशन रह जाता है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया +5 ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर. -7 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 4. यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास रहेगा +4 का स्क्वायर, यहाँ पर -4 का स्क्वायर. ऑब्वियसली आना तो दोनों का ही पॉजिटिव है. 4 4 जो 16 और यहाँ पर भी 16. क्लियर. अब यहाँ से देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, √6 + 6 इज 12 और कैरी 1, ये हो गया 32. अब चाहें तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर सकते हैं. जैसे ये फैक्टर आपने किया तो मिनिमम नंबर से जो इसका सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये होगा 2 2 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया. तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है. इसके साथ कोई पेयर नहीं बना है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, ये वैल्यू अंडर रूट में ही रहेगी. तो आपके पास हो गया 4√3 यूनिट. क्योंकि डिस्टेंस निकाला है, या तो सेंटीमीटर है या मीटर है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर गिवन नहीं है तो हम लगाएंगे यूनिट. तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, विच इज़ 4√2 यूनिट. ये हो गया आपका डिस्टेंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. क्लियर. आई होप ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आया होगा. नाउ आई हैव टेक पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पार्ट थर्ड है इसका a, b माइनस a, -b. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए विच इज x1, विच इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी हम डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लगाने के लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे. सपोज ये P और Q है, या फिर आप डिस्टेंस ही लिख सकते हैं, PQ ना भी लिखें, A भी लिख सकते हैं. x2 माइनस x1, ये रहा आपके पास x2 माइनस x1. x2 कितना है, -a, माइनस x1 कितना है, a ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, -b माइनस y1 इज दिस. क्लियर. अब ये कितना हो गया, -2a ऑफ स्क्वायर -2b ऑफ स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2b हो गया. क्लियर. एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 4a स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 4b स्क्वायर. क्लियर.
अब देखो दोनों में ही अगर आप देखें तो 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने अंडर रूट के अंदर ही 4 दोनों में से कॉमन निकाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसको और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि 4 जो है अंडर रूट 4 किसका होता है, स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो यहाँ पे जो आंसर लिख सकती हूँ मैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ऑफ स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। x2 माइनस x1 क्या है, y2 माइनस y1 क्या है, वैल्यूज पुट करी हैं। यहाँ पर जो है 4 कॉमन लिया है, 4 कॉमन ले लिया यहाँ पर। क्लियर। बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 4 जो है अंडर रूट से बाहर आ गया है 2 के फॉर्म में। क्लियर। अंडर रूट में बचा क्या, सिर्फ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट में आपको करना क्या है, इन पॉइंट्स में आपको ये शो करना है कि ये तीनों ही पॉइंट जो हैं कोलीनियर की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब कोलीनियर क्या होता है, ठीक है, कोलीनियर विच वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास ऑल्सो। कोलीनियर ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे प्रेजेंट हो, कोलीनियर कहलाएंगे। जैसे ये हो गया आपके पास, सपोज ये लाइन है। क्लियर। एक पॉइंट है A, ये हो गया B, ये हो गया C। 3 पॉइंट्स दिए, तो 3 पॉइंट मैंने ले लिए। अब ये आपको ये बताना है कि ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे प्रेजेंट होंगे तो ये कोलीनियर। अब कोलीनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, कोलीनियरिटी की कंडीशन जो होती है विच इज़ AC, ये जो डिस्टेंस होगा AC डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू AB प्लस BC। दिस इज कंडीशन ऑफ कोलीनियरिटी। इसको नोट डाउन करें ढंग से, ठीक है, विच इज कंडीशन ऑफ कोलीनियरिटी। ये कोलीनियरिटी की कंडीशन है। अगर ये फुलफिल हो जाती है तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं। अगर इन दोनों का एडिशन करने पर AC के इक्वल नहीं आया तो आपका जो कोलीनियरिटी कंडीशन होगी वो फुलफिल नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है विच इज़ A, सपोज कर लिए ये C हो गया, एक B हो गया और एक C हो गया। क्लियर। अब देखो AB लगेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही तीनों में। AC देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है AC, तो AC के लिए अगर मैं निकालूँ बात या फिर AB का निकाले, जैसा आपकी मर्जी है, AB निकाल लीजिए। AB निकाल लेते हैं, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑल्सो। AB, A और B इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। A क्या हो गया आपके पास 1,5, B हो गया 2 और 3, C हो गया -2 और -11 विच इज x1 y1 x2 y2 अगेन x2 y1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए मैं लिख दे रही हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर हर एक स्टेप में, AB के लिए भी, BC के लिए भी और AC के लिए भी। इन दोनों का एडिशन AC के इक्वल आ गया तो ये कोलीनियर होंगे। अगर एडिशन इक्वल नहीं आया AC के तो ये कोलीनियर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। आपको यही सॉल्यूशन बताना है। AB हम देख लेते हैं, तो AB आपके पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कहाँ पर हो गया, ये हो गया 2, x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है विच इज़ AB कितना आ गया आपके पास, आ गया है अंडर रूट 5 यूनिट। क्लियर। ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ BC। नाउ आई विल फाइंड आउट डिस्टेंस BC। अब इसके लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। नाउ डिस्टेंस BC पर हम काम करेंगे तो यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर विच इज़ -2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 इट मीन्स -11, y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 प्लस हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस ये हो गया -14 ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आपको दिखेगा -11 और -3 ऑफ तो यहाँ पर जब हमने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करोगे तो देखो 6 + 6 हो गया 12, कैरी 1, 10 + 1 इज 11 और ये हो गया 212। तो यहाँ पर आपका BC जो डिस्टेंस निकला वो निकला √212 यूनिट। क्लियर। नाउ आई विल फाइंड AC। ए भी फाइंड आउट कर लिया, BC फाइंड आउट कर लिया। नाउ AC हम कैसे निकालेंगे? अब AC के लिए दिस इज x1/1, दिस इज x2/2, x2 - x1 का स्क्वायर विच इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर AC आपके पास आ जाएगा विच इज -3 ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -16 ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 16 का स्क्वायर आपके पास 256 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप करेंगे इन दोनों का एडिशन 9 + 6 करेंगे 9 हो गया, ये 10 11 12 13 14 15 का 5 कैरी 1 ये हो गया 6 और ये 265। इट मीन्स AC आपके पास आया √265। आप देख रहे हो कि अगर मैं अब देखो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करना है तो हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे AB डिस्टेंस और BC को, व्हेन यू विल ऐड बोथ AB एंड AC, तो उसका जो एडिशन आएगा 101% इस AC के इक्वल तो नहीं आने वाला है। सो ये जो क्वेश्चन है कोलिनियरिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन जो है जब आप AB + AC करेंगे, यहाँ पर देखो जब आपने किया AB + AC इज इक्वल्स टू आपके पास था AB + BC था। AC कितना आया √265 आया। क्लियर। AB आपके पास है √5 प्लस और BC आपके पास है 212। सो दिस इज नॉट इक्वल टू AB + BC। तो ये जो है क्वेश्चन कोलिनियरिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा।